हेलो फ्रेंड, छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक टेस्ट पेपर 14 सितंबर 2025। यह प्रैक्टिस सेट 5 है। अगर प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 4 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके प्रैक्टिस सेट 1 से 4 तक देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन की मांग मध्य प्रदेश विधानसभा में उठाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रामकृष्ण सिंह। वर्ष 1948 में छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख 14 रियासतें थी उनका भारत में विलय कर दिया गया था, जिससे छत्तीसगढ़ की सीमाओं का विस्तार हुआ, जिससे 1955 में डॉक्टर रामकृष्ण सिंह ने, जो तत्कालीन रायपुर से विधायक थे, उन्होंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। यह पृथक छत्तीसगढ़ के लिए प्रथम विधायी प्रयास था, ये याद रखना है। जो ऑप्शन सी दे रखा है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल शर्मा ने 1918 में छत्तीसगढ़ राज्य का रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा, इसलिए इन्हें छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन बी दे रखा है, खूबचंद बघेल। इन्होंने 1956 में जो छत्तीसगढ़ था वह मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बन गया था। पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए खूबचंद ने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का निर्माण किया था। या ऑप्शन ए दे रखा है, ठाकुर प्यारेलाल। ठाकुर प्यारेलाल हैं, इन्होंने 1946 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की स्थापना की थी और यह छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए निर्मित प्रथम संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र पामभोई। जो राजेंद्र पामभोई हैं वह छत्तीसगढ़ राज्य SC/ST आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिनी माता। जो मिनी माता हैं वह छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद हैं। वह 1955 के उपचुनाव को जीतकर पहली बार संसद पहुंची थी और वह अविभाजित मध्य प्रदेश की अलग अलग संसदीय सीट से सांसद निर्वाचित हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1, सूची 2। सूची 1 में है गीत, सूची 2 में है जाति। मास गीत है वह राउत जाति से संबंधित है। जो रेला गीत है वह मुरिया जाति से संबंधित है। जो सुगा गीत है वह गोंड जाति से संबंधित है और जो देवार गीत है वह देवार जाति से संबंधित है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। जो मणिपुर राज्य है उसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। इसके अलावा जो बांग्लादेश से सीमा लगती हैं वह है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इनमें अगर सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें जो म्यांमार को स्पर्श करती है तो वह अरुणाचल प्रदेश की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाक स्ट्रेट। जो नामकरण तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर रॉबर्ट पार्क के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्थित है? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। जो त्रिपुरा राज्य है वह 3 ओर से बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि उत्तर की ओर बढ़ती जाती है। अगर यहाँ दिल्ली के अलावा उत्तर भारत का कोई और शहर जैसे चंडीगढ़ होता तो इसका करेक्ट आंसर चंडीगढ़ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित गांव के समय में लगभग कितने घंटे का अंतराल होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 घंटे का। जो गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव तथा अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी गांव के मध्य देशांतरीय अंतर अगर देखें
तो वह 29 डिग्री 23 मिनट होता है। वैसे देखा जाए तो एक देशांतर में 4 मिनट का अंतराल होता है, इसलिए 29 डिग्री मतलब मान लो 30 डिग्री में 30 चौको 1 से 20 मिनट का अंतर होगा। 120 मिनट में 2 घंटे होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव भौगोलिक प्रभाव क्या होता है? पहला पॉइंट दे रखा है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। ये सही है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो जो साइबेरिया से आने वाली शीत लहरें हैं उनका अनुभव होता। दूसरा पॉइंट है, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। ये भी सही है, जो सिंधु गंगा का मैदान है यहाँ पर काफ़ी जलोढ़ मृदा है, इससे वंचित होता। तीसरा पॉइंट है, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। ये भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। पहला है, हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। ये सही है, जो हिमालय पर्वत है वह विश्व में सबसे नवीन जो बलित पर्वत हैं उनको प्रदर्शित करता है। और दूसरा पॉइंट है, भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वह भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ये भी सही है। तीसरा है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। ये गलत है। चौथा पॉइंट है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। ये भी सही है, तो इसका असत्य कथन बताना था, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का कुट्टानाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। जो केरल का कुट्टानाडु है वह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, समुद्र तल से नीचे है और समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। जो मध्य भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। कारण है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। जो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां क्या सतत वाहिनी है, ये भी सही है। और जो हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, ये भी सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी नृत्य किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को, सुआ नृत्य को। जो सुआ नृत्य है इसको तोता नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें महिलाएं एक तोते को बांस के बर्तन में रखकर उसके चारों ओर नृत्य करती हैं। यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रचलित एक आदिवासी लोक नृत्य है जो दीपावली के त्यौहार से जुड़ा हुआ है और पारंपरिक रूप से फसल कटाई के बाद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 दे रखी है, सूची 2 दे रखी है। यहाँ पर सूची 1 में दे रखा है फोक डांस और सूची 2 में दे रखे हैं राज्य के नाम। जो भरतनाट्यम है वह तमिलनाडु का लोक नृत्य है। जो कुचिपुड़ी है वह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। जो कथकली है वह केरल का लोक नृत्य है और जो उड़ीसी है वह उड़ीसा का लोक नृत्य है। इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15,200 किलोमीटर। जो भारत की कुल स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है और यह पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान सहित
7 देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उराव जनजाति का। जो सरहुल है वह उराव जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन नहीं है। पहला है, लोक कलाएं संस्कृति की संवाहक नहीं होती हैं। दूसरा है, लोक कलाओं में किसी घटना के माध्यम से इतिहास संस्कृति के दर्शन होते हैं। तीसरा है, लोक कलाएं लोकमानस की मूल भावनाओं को प्रदर्शित करती हैं। जो पहला पॉइंट दे रखा है, लोक कलाएं संस्कृति की संवाहक नहीं होती हैं, ये गलत है, क्योंकि जो लोक कलाएं होती हैं वह संस्कृति की संवाहक होती हैं। दूसरा है, लोक कलाओं में किसी घटना के माध्यम से इतिहास संस्कृति के दर्शन होते हैं, ये सही है। लोक कलाएं लोकमानस की मूल भावनाओं को प्रदर्शित करती हैं, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती तीजनबाई का संबंध है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडवानी से। जो तीजनबाई हैं वह पंडवानी गायिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टिल के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे महाराष्ट्र में। क्वेश्चन है, मार्च 2025 में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माधव टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा निगम गठित नहीं किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनजातीय विकास निगम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बनवारी लाल अग्रवाल। बनवारी लाल अग्रवाल हैं वह छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे। ऑप्शन ए दे रखा है, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल यह प्रथम अध्यक्ष बने थे। और ऑप्शन बी है, रमन सिंह, यह वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं। ऑप्शन डी दे रखा है, चरणदास महंत, यह वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीश सहित की स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22। जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है वह बिलासपुर में स्थित है और इसमें अधिकतम 22 न्यायाधीश हो सकते हैं, जिसमें 17 न्यायाधीश वह स्थायी हैं। जो 5 न्यायाधीश हैं वह अतिरिक्त न्यायाधीश हो सकते हैं। वर्तमान में 14 न्यायाधीश कार्यरत हैं। तो इसका क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस प्रशिक्षण मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2012 में कितने नए जिलों का गठन किया गया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 9। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ में मूल रूप से 16 जिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला पॉइंट है, मिट्टी शिल्प आदि शिल्प है। दूसरा पॉइंट है, बस्तर का मिट्टी शिल्प अलग पहचान रखता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। की कला कलात्मक अभिव्यक्ति का एक रूप है जिसमें मिट्टी को विभिन्न रूपों में ढाला और आकार दिया जाता है, जैसे कि मान लो मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ आदि बनाना। मिट्टी की कला का इतिहास प्राचीन सभ्यताओं में भी पाया जाता है। जो बस्तर का मिट्टी शिल्प है उसे टेराकोटा भी कहते हैं। यह अपनी विशिष्ट पहचान रखता है, जैसे प्रकृति से प्रेरित जटिल डिजाइन और आदिवासी संस्कृति का प्रतिबिंब होने के कारण एक अलग पहचान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट ब्यूरो पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री मोहन शुक्ला।
ऑप्शन बी दे रखा है रीता सांडिल, यह वर्तमान में लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम स्थायी मुख्य न्यायाधीश थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू ए शशांक। डब्ल्यू ए शशांक हैं, वह छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम स्थायी मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन ए दे रखा है आर एस गर्ग, यह पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन सी दे रखा है रमेश सिन्हा, ये वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तुहिन कांटा पांडे, वर्तमान में सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विहिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तिरुवनंतपुरम केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष के निवास का क्या नाम रखा गया है। ये तो सभी जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संवेदना। क्वेश्चन है, बिलमन रथ कब आयोजित होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शीत ऋतु में। जो बिलमन रथ है यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंड और बैगा जनजातियों द्वारा शरद ऋतु की शुरुआत में दशहरा के अवसर पर आयोजित होता है। यह नृत्य है, यह दो समूहों के मिलन का प्रतीक है। इसमें प्रायः कुंवारे युवक और युवतियां भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ औद्योगिक न्यायाधिकरण का मुख्यालय है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 के काम है। जो भारतीय संविधान का भाग 9 है वह नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसे भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और 74वां जो संशोधन अधिनियम है वह 1992 में पेश किया गया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11वीं। जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 29 विषयों को शामिल किया गया है। इसकी विषय याद रखना है, 29 विषय इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 280। वित्त आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है जिसका गठन केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को सुलझाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 300 के काम है। जो संपत्ति का अधिकार है यह संवैधानिक अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति अवैध रूप से छीन ली जाती है तो वे सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं के तहत अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, लेकिन वे अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं। इस प्रायोजन के लिए अनुच्छेद 19 में संशोधन किया गया है तथा अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एकल नागरिकता। जो भारत का संविधान है वह देश के लोगों को एकल नागरिकता देता है, क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है ना कि एक संघ है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके विपरीत है, जहां एक नागरिक संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक है और जिस राज्य में वह रहता है वहाँ का भी नागरिक है, तो वहाँ पर क्या है दोहरी नागरिकता। से भारत में क्या है एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। पहला पॉइंट है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। दूसरा है यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। तीसरा है यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई है। चौथा पॉइंट है
यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार पहला पॉइंट है, किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी, ये गलत है। दूसरा है, भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला, ये भी गलत है। तीसरा है, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में। लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1943 में। यह भाषण भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के लिए हथियारों का आवाहन था, जिसे बोस ने जापानियों की मदद से बनाया था। उन्होंने कहा, दिल्ली चलो, दिल्ली का रास्ता आज़ादी का रास्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। उन्होंने 1882 में प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ लिखी थी, जो सन्यासी विद्रोह की घटनाओं पर आधारित थी और है 18वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे ने। 1895 को विनोबा भावे का जन्म गगोड़ा गांव, रायगढ़, महाराष्ट्र में हुआ था और उन्होंने 1951 में पोचमपल्ली, तेलंगाना में भूदान आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक की लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। इनके द्वारा यह पुस्तक 1939 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह अनुच्छेद है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है और राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करें और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी पूरे एशिया महाद्वीप में ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये 1832 से 35 के बीच में चली। फिर इसके बाद द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये 1836 से 1851 तक चली और जुलाई 1952 से इसे एशियाटिक सोसाइटी के नाम से जाना जाने लगा। 1984 से एशियाटिक सोसाइटी को भारत के संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। भारत में शांति और लोकतंत्र की रक्षा करने के उद्देश्य से भारतीय नेतृत्व को ब्रिटिश सरकार से सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने 1913 में साहित्य के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता था और गीतांजलि के लिए उन्हें यह सम्मान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.5 से 6.7। ऑप्शन ई दे रखा है 7.4। यह मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन सी दे रखा है 8.5। यह सिरका का पीएच मान होता है। और 2.4 दे रखा है, यह नींबू का पीएच मान होता है। इसके अलावा जैसे बेसिंग सोडा होता है उसका पीएच मान 9 होता है और जो शुद्ध पानी होता है उसका पीएच मान 7 होता है। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना 1926 के भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन की सिफारिश के आधार पर की गई थी, जिसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। जो वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर होता है वह सीमा शुल्क के रूप में जाना जाता है। सीमा शुल्क क्या होता है? एक अप्रत्यक्ष कर होता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वस्तुओं पर लगाया जाता है। यह आयातित वस्तुओं पर लगने वाले कर को आयात शुल्क कहते हैं और निर्यातित वस्तुओं पर जो लगने वाला शुल्क है उसको निर्यात शुल्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 20 रुपए के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलोरा की गुफाएं। जो महात्मा गांधी के नए श्रृंखला के नोट हैं उस 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं अंकित हैं और 500 रुपए के नोट पर लाल किला अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक क्षेत्र। कच्चे माल का उत्पादन, इसमें कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन और डेयरी जैसे कार्य शामिल हैं, जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल प्रदान करते हैं। यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयकर। जो आयकर होता है वह एक प्रत्यक्ष कर होता है। जो व्यक्ति या संस्था की आय पर सीधे लगाया जाता है वह डायरेक्ट कर होता है, जबकि जीएसटी, उत्पाद शुल्क और बिक्री कर हैं, यह अप्रत्यक्ष कर हैं। ये किसी व्यक्ति की आय पर डायरेक्ट नहीं लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच मुख्य अंतर क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष कर सीधे व्यक्ति की आय पर लगता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर है वह वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। जो प्रकाश संश्लेषण क्या है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे और कुछ अन्य जीव प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों और सब्जियों को काटने और धोने से क्या नष्ट होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन। जो फलों और सब्जियों को काटने और धोने से विटामिन का इसमें नुकसान होता है, खासकर पानी में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन सी और विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वह उद्योगों को अधिक महत्व दिया गया, उसमें मुख्य रूप से भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेडुला। जो मेडुला है वो मस्तिष्क का सबसे निचला भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचायतों का कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 जनवरी को।
जो राष्ट्रीय युवा दिवस है यह 12 जनवरी को मनाया गया है और इसकी थीम है 2025 राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, PSLV C60। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के PSLV C60 रॉकेट को 2 अंतरिक्षयान ने एक साथ प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टी कोवेंट्री। जो IOC है उसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना जून 1894 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की प्रथम तालिका में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। मणिपुर ने कुल 14 पदक जीते हैं और पदक शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जो खेलो इंडिया बीच गेम्स था 2025 यह इसका पहला संस्करण था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।